और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने जब चर्चा का जवाब दिया तो देश के विकास को लेकर सरकार की सोच को सामने रखा और विकास को लेकर विपक्ष ने जो जो आरोप लगाए उनका जवाब भी दिया, लेकिन साथ ही 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी दोहराया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का खूब जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केल और स्पीड का महत्व समझकर उस पर काम शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार 100% लाभार्थी को लाभ पहुंचाने पर काम कर रही है, जो भेदभाव और तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, वो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। कुछ पड़ोसी देशों की हालत का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक दलों को सलाह दी कि देश की आर्थिक नीति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो सत्ता के खेल खेलना, यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। पीएम मोदी ने रोजगार पर अपनी सरकार की आलोचना के मुद्दे पर कहा कि जिन लोगों को नौकरी और रोजगार में फर्क नहीं पता, वो सरकार को ज्ञान दे रहे हैं। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़ करके झूठ फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। बीते 9 वर्ष में अर्थव्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं बनी। पीएम मोदी ने सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे देश आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधा हितधारकों के खातों में गए हैं। इससे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया जो किसी इकोसिस्टम के हाथों में जा सकता था, वो बच गया। अब जिनको ये पैसा नहीं मिल पाया, उनका चिल्लाना स्वाभाविक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था, वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है। और मैं जानता हूं जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को, चेले चपाटों को जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है।
पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम जनता की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। दिन रात खुद को खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन देश की आशाओं को चोट नहीं पहुंचने देंगे। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।